हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाला है कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट कॉलेज लेने से पहले सोचता है। एंड दैट इज़, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सोच करके आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस की। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की अगर एनुअल फ़ीस की बात करें, सो दैट इज़ अराउंड 10,000 या फिर उससे भी कम। ठीक है, 10,000 8,000 लगभग एक एनुअल फ़ीस की बात कर रहे हो। वेयर एज आई थिंक 10,000 से लेकर के 1 लाख तक जाता है। ठीक है, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है एनुअली। लेकिन अगर हम वही बात करें एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ की जो फ़ीस जाती है एनुअली, वो हो सकता है कि वो 8 लाख से 25 लाख के करीब जाती हो। सो कितना बड़ा डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच दिख रहा है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज का अगर हम पूरे 5.5 ईयर की बात करें ना, तो उसमें अराउंड 1 to 10 लाख का खर्चा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे 70 लाख से लेकर के 1 CR के ऊपर भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया फीस का ना। अब दूसरा बात करते हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दैट इज़ द पेशेंट फ्लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मामूली इंसान है तो वो सच में चाहेगा कि उसकी जितनी जल्दी हो सके फीस कम में, है ना, फ़ी कम लगे और उसकी जांच हो जाए, राइट, उसका चेकअप हो जाए वगैरह वगैरह। और अगर तुम देखो ना, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स में ना तुम्हें बहुत सारे केसेस मिलेंगे, क्योंकि लोग ओबियसली बात है फ्री की तरफ भागते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें हैवी लोड दिखेगा पेशेंट फ्लो का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। भले ही वो मतलब नया कॉलेज ही क्यों ना हो, अगर किसी ने गवर्नमेंट सुन लिया तो वो वहाँ भागेंगे कि हाँ हमें वहाँ जाना है। तो ये एक हार्श ट्रुथ है, कह सकते हो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उतना पेशेंट फ्लो नहीं मिलता है जो कि एक प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। सो दैट्स द पॉइंट, वहाँ पे ज़्यादा तुम्हें पेशेंट फ्लो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और तुम लोगों ने बहुत बार पेशेंट फ्लो के बारे में मेरे से पूछा था, जो कि मैंने बताया था कि मेरे कॉलेज में इतना तो पेशेंट फ्लो है जितना एक MBBS UG के स्टूडेंट को काम हो सकता है। मैं PG की बात नहीं कर सकती, बट UG के लिए बहुत सही है। ठीक है, PG के लिए तो, बट हाँ, UG के लिए आई थिंक सही है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज हॉस्टल कैंपस एंड वाइब्स। तो अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो एज यू नो प्राइवेट में हम हैवी हैवी पैसे भरते हैं, है ना। सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अगर कैंपस की बात करें, इट्स सो ब्यूटिफुल, वेरी एलिगेंट। और रूम्स वगैरह की बात करें, सो अच्छा होता है। ठीक है, और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो बहुत चकाचक होता है, कहीं पे भी तुम्हें गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। वही अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, क्योंकि वहाँ की फ़ीस कम है, तो वहाँ पे थोड़ी गंदगी देखने को मिल सकती है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक मेडिकल कॉलेज देखा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका कैंपस बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। और हॉस्पिटल की बात करें, wasn't up to the mark. So और कैंपस was मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। सो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ का कैंपस एंड हॉस्टल एंड हॉस्पिटल बहुत प्यारा है। वेयर एज अगर एक गवर्नमेंट की बात करें तो थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि आप वहाँ फीस भी कम दे रहे हो, राइट। सो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। सो स्टाइपेंड एंड इंटर्नशिप। सो एज वी नो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टाइपेंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, क्योंकि पता नहीं मुझे भी ये बात, बट हाँ ऐसा होता है। तो वहाँ का लाइक 15,000 से लेकर के 30,000 तक आपका स्टाइपेंड जा सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर एक इंटर्नशिप के बंदे की बात करें या बंदे की बात करें तो। और अगर बात करें किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ पे जो स्टाइपेंड होता है वो लगभग कम हो जाता है। मैंने अपने पहले भी की वीडियोज़ में बताया है कि यहाँ का स्टाइपेंड कितना था, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर उस वीडियोज़ को देखना। और अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, टैग वैल्यू एंड रेपुटेशन। सो एज यू नो अगर कोई बंदा है तो वो पहले तो यही सुनेगा ना कि दैट इज़ कि आप गवर्नमेंट से हो तो काफ़ी अच्छा कॉलेज होगा। और जब हम उन्हें कॉलेज का नाम बताते हैं कि हम एम्स से हैं या फिर VMMC से हैं, ऐसे ऐसे कॉलेजेस से हैं, तो दे आर लाइक वाओ कितना अच्छा कॉलेज। तो एक रेपिट, अगर आप गवर्नमेंट भी किसी नॉर्मल इंसान के सामने बोलोगे ना, तो एक रेपुटेशन बन जाता है। वेयर एक प्राइवेट का उतना नहीं बन पाता। लेकिन अगर आप सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज से हैं
और अगर मैं बात करूँ तो अगर आप केएमसी मणिपाल या केएमसी मैंगलोर, ये सब भी एक रेपुटेटेड है। आई एम नॉट सेइंग कि देखो जो प्राइवेट कॉलेज से होता है उसका रेपुटेशन कम हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है ना, तो उसे पता होगा कि दोनों हर जगह सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। एक पढ़े लिखे इंसान की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर एक एजुकेटेड बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, सो टू बी ऑनेस्ट ये इंडिया का एक हार्श ट्रुथ है कि वो क्या कहेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट से है तो बहुत अच्छा हुआ। टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स खुद कहते हैं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पेरेंट्स खुद कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज होगा दैट विल बी बहुत अच्छा। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, राइट। सो नथिंग लाइक दैट कि अगर कोई प्राइवेट से है तो उसकी रेपुटेशन कम हो गया, गवर्नमेंट से है तो उसकी रेपुटेशन कम हो गई। बोथ आर इक्वल। ओके, सो ख़त्म करना चाहिए अब इस वीडियो को। शायद कंक्लूजन में हमें यही निकला, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबके कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, राइट। हर एक जगह का कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ है, कुछ ना कुछ बेकार चीज़ है। लाइक अगर तुम कैंपस वगैरह हॉस्टल वगैरह की बात करो, सो यहाँ पे तुम्हें प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, राइट। और अगर बात करें किस चीज़ की, पेशेंट फ्लो की, तो टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है। जब तक कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक अच्छा रेपुटेटेड, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी रेपुटेटेड, से केएमसी मणिपाल हो गया, इतना रेपुटेटेड नहीं हो जाता, तब तक हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा, राइट। एंड इट्स अ हार्श ट्रुथ, यू कांट चेंज इट, राइट। सो इतना ही था आज के लिए। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस तुम पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा वीडियो देखा करो। तुम्हें मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहूँगी। और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है, और साथ ही साथ अपना रैंक या फिर तुम अपना मार्क्स भी मुझे बता सकते हो। उस हिसाब से मैं बता पाऊँगी कि तुम्हें सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं। और डू सब्सक्राइब मी गाइस, डू सब्सक्राइब मी, डू वॉच माय फुल वीडियो। ओके, तब तक के लिए सी यू गाइस।